के मुनिवरा वंदो जगत प्रसीद। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य प्रवर 108 गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज, आचार्य प्रवर 108 शमी सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आरिका संघ की। धर्मानुरागी बंधु, कई बार कुछ संयोग काकताली न्याय से उपलब्ध हो जाया करता है, जहाँ सोच भी नहीं सकते हैं वहाँ पर योग बन जाता है। बिना से विहार करने के बाद सागर में आकर के महाराजों का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। महाराज ने तो पार डाल दी, महाराज बिहार रोक दो, 1-2 दिन इलाज करा लो। निर्लोभ सागर जी भी ढीले होने लगे कि भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो देख लो। खबर फैलने लगी धीरे धीरे कि महाराज तो रोकने वाले हैं और सागरी चतुर्मास होने वाला है। सौभाग्योदय से तो बिहार किया, लेकिन बाहुबली कॉलोनी में आकर के एक दिन फिर रुकना पड़ा। अब वहाँ से चले, फिर थोड़ी दूर चलने पर निर्लोभ सागर जी का भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं क्या कहूँ, यहाँ से माताजी लोगों की खूब तीव्र भावना और महाराज लोगों का तीव्र साहस कि ऐसी विषम परिस्थिति में आहार किए बिना भी विहार करते रहे, बीमार होने पर भी विहार करते रहे। ये मैं समझता हूँ परस्पर की भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संयोग था, हमारे मन में तो आया कि खबर भेजने के माताजी लोग आप लोग गंतव्य पर पहुंच जाओ, चतुर्मास के बाद योग बन जाएगा तो देख लेंगे। लेकिन महाराज लोग बोले कि धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं, जहाँ तक पहुँच पाएंगे सो ठीक है। अब यहाँ देवरी आ गए, पीछे से खबर आई कि अभय सागर जी महाराज श्री सुर्खी आ गए। अब क्या करें, वहाँ से भी बीरा वाले खबर लाए कि महाराज जी कह रहे का बढ़ते ही जय हो। अब एक ये भी विकल्प था कि जहाँ चतुर्मास का बंधन होता है वहाँ समय से पूर्व पहुँचना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ये वर्षा योग ऐसा योग है कि जिसमें 4 महीने का गुरु का तो है, लेकिन आगम का भी बंधन है कि गुरुओं को भी इसमें बंधना पड़ता है। गुरु ही 4 मास के लिए एक स्थान पर अपना विहार रोक देते हैं। तो मूलाचार की आज्ञा है कि कुछ समय पूर्व जाकर के वहाँ का वातावरण, द्रव्य, क्षेत्र, काल को निरीक्षण करके चतुर्मास को निश्चित करना।
इसलिए महाराज लोग इन सब बातों पर विचार करके यहाँ तक पहुँच गए और माता जी लोगों ने वात्सल्य की बात कही तो वास्तव में ये तो निजी गुण है। धर्मी शों को वच्छ प्रीत धर्मात्माओं से ऐसा वात्सल्य होना चाहिए, ऐसा वात्सल्य होना चाहिए कि जैसे गाय का बछड़े के प्रति होता। वात्सल्य वो है, अकृत्रिम वात्सल्य है, कृत्रिम नहीं। देखो शास्त्रों में गाय का बछड़े का दृष्टांत दिया है, किसी मानव की माँ के पुत्र का दृष्टांत नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि गाय का जो स्नेह बछड़े के प्रति होता है वो अकृत्रिम होता है। माँ का अपने बेटे के प्रति जो स्नेह होता है वो स्वार्थमयी होता है। उस माँ से यदि बेटी जन्म लेती है तो माँ के अंदर भाव होता है ये पराई है। उसी दिन जन्म के दिन ही जैसे संतान का निरीक्षण करती है तो उसी दिन से आस्था होती है पराई है। और बेटा होता है तो कहते हैं ये तो अपना घर चलाऊ है, हमारा घर और वंश परंपरा तो इससे चलेगी। इसलिए इस स्वार्थमयी पूर्ति होने के कारण शास्त्रों में किसी माँ का स्नेह नहीं रखा। माँ की ममता तो है लेकिन वो स्वार्थमयी है। लेकिन गौ का अपने बछड़े के प्रति जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है, कोई स्वार्थ नहीं होता। ऐसा वात्सल्य होना चाहिए। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा वात्सल्य हो। जैसे आप लोग रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में आपने देखा कि किसी व्यक्ति के पास 100 का नोट था, पुराना था, फटा था, मैला था और उसको मीड़ मार करके जमीन में फेंक दिया था। तो जैसे उस मैले, फटे, पुराने, कुचेले और उस मीड़ कर डाले हुए 100 के नोट को देख करके आप क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे कि उठाने को लपक जाएंगे? बताओ, ईमानदारी से बताओ क्या करो। फटा है, पुराना है, मेला है, लेकिन फिर भी क्या तुम्हारा मन मेला नहीं होगा? भले ही यहाँ आकर के आप पढ़ते हो किसी की गिरी पड़ी उठी हुई वस्तु को नहीं लेना, लेकिन 100 का नोट पड़ा हो और एकांत हो, कोई देखने वाला ना हो, तो क्या उस फटे पुराने मेले नोट को उठाएंगे कि आगे बढ़ जाएंगे? ईमानदारी से बताना। जैसे उस नोट को देख करके हर व्यक्ति का मन होता है, हम नहीं उपयोग करेंगे, मंदिर में डाल देंगे। तुम्हारा मंदिर गरीब है क्या कि चोरी के नोट को उठा के डाल देंगे? नहीं, ये तो दृष्टांत है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे उस 100 के नोट को देख करके आप उस नोट को उठाने के लिए लपकते हैं, इसी तरह जहाँ वात्सल्य धर्म होता है, साधर्मी वात्सल्य होता है, वहाँ साधर्मी वात्सल्य करने वाला धर्मात्मा जी सामने वाला व्यक्ति चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, हर परिस्थिति में उसको गले लगाता है। यही तो धर्म सिखाता है, गले लगाओ मत ठुकराओ, धर्म बढ़ाओ, यही हमारा नारा है। माता जी अभी नारा लगा रहे थी, लेकिन मैं तो कहता हूँ आचार्य भगवान ने भी ये नारे लगाए। हे परमात्मा, मोक्ष की यात्रा सफल हो और मोह की यात्रा विफल हो,
ये नर आचार्य भगवान ने भी मुख माटी में लगाया और आचार्य श्री ने कई बार इस वात्सल्य धर्म को साक्षात करके दिखाया है। एक बार खिमलासा से बिहार नहीं, खिमलासन से मुगौली से बिहार करके चल रहे थे, वहाँ पर रास्ते में रुकना पड़ा। ठंडी बहुत थी, 2 कमरे थे भाई साहब, 32 मुनि महाराज थे और कमरा भी 2 ऐसे थे कि बेहद बने थे, दरवाजे थे नहीं और अच्छी करारी ठंड। 4 बजे से ऐसा लगता था मानो बाणों की वर्षा। ऐसी अच्छी करारी ठंड की हवाएं हर व्यक्ति के दिल को कपाने वाले थे। वहाँ आकर के रुकना पड़ा। अब हुआ है कि 2 कमरे, उन 2 कमरों में पाटा लगाए तो एक में 7 पाटा बने, एक में 9 पाटा बने। कितने हो गए? और महाराज कितने थे? 32। और आचार्य महाराज के लिए एक झोपड़ी थी जो सुरक्षित थी, वहाँ उनको रुका दिया। तो उस समय आचार्य महाराज के पास कुछ महाराज गए और कहा, भगवान रुकने की जगह नहीं है, अभी 4 बजे हैं, आपकी आज्ञा हो तो 7 किलोमीटर की दूरी पे खिमलासा है, हम लोग चले जाएं, 16 महाराज यहाँ रुक जाएंगे। आचार्य श्री ने कहा, आचार्य श्री से मुनि प्रसाद सागर जी ने ये बात रखी और निकलंक सागर जी ने बात रखी। आचार्य श्री ने टाल दिया, नहीं कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। 1 मिनट के बाद फिर कहा, महाराज पाटा बहुत सटा सटा के लगा लिए, 1 इंच की भी जगह नहीं, कहाँ बनेंगे, बाहर लेटना पड़ेगा इतनी ठंड में और आसपास में कोई स्थान है ही नहीं। तो आचार्य श्री ने सोच करके उत्तर दिया, कहा भैया जब एक मुख में 32 दांत बन जाते हैं तो 2 कमरों में 32 महाराज न बने हैं क्या? एक मुख में 32 दांत जैसे रह रहे और कठोर दांत कैसे हैं बताओ? कठोर हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। भी कभी कभी जेहवा ज़्यादा लपलपाती है तो जेहवाओं तो खुतल देता है, पता नहीं, लेकिन वे कभी आपस में नहीं टकराते, वे अपने आराम से एक दूसरे से रहते हैं। बस टकराहट ना हो, पत्थर शीशा साथ रहे तो बात नहीं घबराने की, बस इतना सा ध्यान रहे जिद ना हो टकराने की, बस टकराहट नहीं होना चाहिए। तो क्या करें? बोले रोज की रात स्लीपर में होती है, आज की रात RAC में करो। RAC जानते? ट्रेन में मिलती ना आधी टिकट, हो जाओ। 16 महाराज 16 पाटा तो बनेगा ना, ऐसे बनते। ये रात गुजार ली, प्रातःकाल सबको बुला के कहते, देखो भैया इतनी ठंड थी, तुम लोग चले जाते और कोई को कुछ हो गया, ठंड लग जाती तो कौन जिम्मेदार होता, कौन संभालता? सुप्रसाद सागर जी बोले कि हम तो इतना ही छोड़ के चले जाते हैं। तो आचार्य श्री कहते हैं छोड़ के नहीं जाना, ऐसा करना 2 महाराज मिलना, अपने हाथ परस्पर में यूं करना, उन महाराज की कमंडल दूसरे को पकड़ा देना और महाराज को कुर्सी पे बैठाल के ले जाना। ऐसा कैसा करोगे तुम? ये नहीं कहना
यानी ये है वात्सल्य की मूर्ति के जिनके अंदर में शिष्यों के प्रति, साधर्म के प्रति जो वात्सल्य है, वो वात्सल्य साक्षात करके दिखाने वाले हुआ करते हैं, तो वे गुरुदेव हुआ करते हैं। ये बात माता जी ने कही। वास्तव में परस्पर में एक दूसरे के भावों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो धर्मात्मा को देख करके धर्मात्मा का तो भाव बदल ही जाता। जैसे हल्दी और चूना के मिलने पर रंग बदल जाता है ना, इसी तरह धर्मात्माओं के मिलने से भी अंतरंग बदल जाता है। ये अंतरंग बदलने का अवसर होता है। समय अपना हो रहा है। आगे आज आपका कार्यक्रम आचार्य भगवान की गौरव गाथा का है, लेकिन आज हमने सुना है कि आज करेली वालों का बाजार भी है, सोमवार है। तो फिर आपके सामने आज 2 बाजार हो गए। कौन सा बाजार करोगे आप लोग बताओ? यही है ना, क्योंकि चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला, और शिष्य मिले तो चेला कीजिए, साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो सबसे भला अकेला। लेकिन शिष्य और साधु का संबंध शिष्य साधु जैसा होना चाहिए, प्रमादी शिष्यों जैसा न होवे। एक बार की बात है कि एक गुरु और शिष्य थे, एक मठ में रुके हुए थे। तो वहाँ पर शाम हो गई। अब गुरु शिष्य दोनों मठ के भीतर प्रवेश कर गए। तो थोड़ी देर बाद, सुन रहे हो आप लोग, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा हे अंतेवासिन, बाहर जाके देखो पानी बरस रहो कि नहीं बरस रहो। तो शिष्य लेटा था, सो उसने लेटे लेटे ही कहा, गुरुजी बाहर से एक बिलैया आई है और वो तुम्हारे पलंग के नीचे बैठी है। सो तुम वो बिलैया पे हाथ फेर के देख लो, बिलैया गीली होगी तो बारिश और नहीं होगी तो नहीं है बारिश। तो गुरु ने शिष्य की इस बात को सुन करके चुप हो गए। थोड़ी देर बाद फिर कहा, भैया दरवाजे बंद कर लो। तो उस शिष्य ने कहा, गुरुजी आँखों के शटर गिरा लो, अपने आप बंद हो गए, अंधेरा हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो गुरु फिर से चुप हो गए। तीसरी बार अवसर आया, गुरु ने शिष्य से कहा, से भैया दीपक बुझा दो। तो शिष्य ने कहा, 2 काम हमने कर दिया, एक तुम कर दो। ऐसे आलसी शिष्य होंगे तो गुरु का दीक्षा दिवस नहीं मनाया जाएगा। हम तो महाराज की आगवानी कर लई, माता जी की आगवानी कर लई, अब तो हाथ जोड़ो, पिंड छोड़ो, अब हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे शिष्यों से नहीं, वो शिष्य होना चाहिए कि वास्तव में गुरु की स्तुति करने का अवसर मिला है। ये बहुत मुश्किल होता है। हम रोज पढ़ते हैं, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। जिन गुरु के नाम मन वचन काय से जपने के लिए हम तत्पर होते हैं, उनके लिए ऐसे आलसी शिष्य बन के परिचय नहीं देना। नहीं तो घर पे जाके और बढ़िया अच्छी डकार लेके और सो जाओ और शाम को 5 बजे उठो या दुकान पे बैठ जाओ। इसी भावना के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलो आचार्य गुरु